ओम शांति। आज सुनते हैं डायमंड हॉल से बाप दादा मिलन की 21 मार्च की मुरली से ताज़ा मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि देखो पूर्वज आत्माएं, क्या आप अपने आप को पूर्वज आत्माएं समझते हो? बाबा ने कहा पूर्वज आत्माओं का स्थान कहाँ है? हाँ, तो बाबा ने कहा स्थान कहाँ है? स्थान है नीचे जड़ों में, तना में कहो, वहाँ पर है ना, जहाँ से सारे वृक्ष के पत्ते पत्ते को सकाश मिलता है। तो क्या सदा ये नशा रहता है? हम जड़ में विराजमान, झाड़ में देखो स्थान कहाँ है? जड़ में विराजमान, हम जड़ में विराजमान कैसे? हम पूर्वज आत्माएं हैं। ये सब टाल टालियाँ, बाबा ने कहा चाहे वो किसी और धर्म की भी आत्माएं हैं तो भी ऐसा फील करो कि जैसे कि ये सब ये टाल टालियाँ भी अपने ही हैं। उनसे अपनेपन की भासना आनी चाहिए। उनको भी अपनेपन की भासना आपसे आती है और आगे और आनी ही है। आपको भी अपना किसी भी धर्म वालों को देखो तो अपना ही लगे कि अपने ही झाड़ का है। तो पूर्वज आत्माओं का क्या फर्ज है? बाबा ने कहा वो सब देख रहे हैं। आप पूर्वज आत्माओं का फर्ज है पत्ते पत्ते को, हर एक को, टाल टाली सबको लाइट माइट सकाश देना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आप अपने को पूज्य आत्मा भी समझते हो? पूज्य आत्माएं हो ना। पूज्य आत्माओं आप जैसी पूजा, विधि पूर्वक पूजा, कायदे सिर पूजा बाबा ने कहा किसी की भी नहीं होती। आपका कीर्तन होता है, गायन, कीर्तन और गायन किसी का नहीं होता। आपको भोग लगाते हैं तो बाबा ने कहा ये नशा रहता है। हम ऐसी पूज्य आत्माएं हैं। तो पूर्वज और पूज्य आत्माएं सदा ऐसा समझ के चलते हो। सुनाई देता है आपको? बाबा ने कहा आपके भगत पुकारते हैं, रहम करो, कृपा करो, शांति दो। बाबा ने कहा आपको सुनाई देता है? तो बाबा ने कहा हर एक के भगत जरूर हैं, सबके नंबरवार, और इष्ट देव भी हो आप सबके। वो तो अपने इष्ट देव को जानते हैं ना। आप अपने भक्तों को ना भी पहचाने, वो तो जानते हैं ना। तो बाबा ने कहा इसलिए वो पुकारेंगे। तो तुम बच्चों को इसके लिए क्या करना है? आज बाबा ने मनसा सेवा पे ध्यान खिंचाया। बच्चों को मनसा सेवा करनी है। बाप दादा यही चाहते हैं कि बच्चे सेवा में बिजी रहो, तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं सब समाप्त हो जाएंगी। मनसा सेवा करते हो, अच्छा जो करते हैं लगातार हाथ खड़ा करो। तो फिर बाबा ने कहा अच्छा जो नहीं करते वो करो, रेगुलर करो, बीच बीच में छोड़ते हो ना, रेगुलर करो। और जो करते हैं थोड़ा टाइम करते हैं वो अपने टाइम को बढ़ाओ। ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है, मनसा सेवा। फिर आज बाबा ने कहा बाप दादा क्या चाहते हैं, अगली सीजन तक क्या चाहते हैं? एक संस्कार जो है अपना बनाओ। जो बाबा कहते भी हैं ब्राह्मणों का संस्कार क्या होना चाहिए? शुभ भावना, शुभ कामना। तो सदा शुभ भावना देनी है और शुभ कामना लेनी है। दुआएं देनी है। बाबा ने कहा दुआ देना और दुआ लेना, यही विशेष कार्य करना है। फिर बाबा ने कहा बाप दादा सब बच्चों को कहते कि हर एक दो को आत्मिक रूप में देखो। अच्छा आत्मा रूप में तो देखते हो, लेकिन वर्तमान संस्कार को देख लेते हो। बाबा ने कहा अनादि आदि संस्कार देखो, ओरिजिनल संस्कार,
निजी संस्कार देखो। तो बाबा ने कहा उससे क्या होगा, फिर बच्चे ये जो संगठन में सेवाओं में जो छोटी छोटी बातें आती हैं ना, विघ्न आते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। देखते हो, आत्मक रूप में देखते हो, लेकिन वर्तमान संस्कार को देखो। ये प्रैक्टिस करो कि ओरिजिनल संस्कार, अनादि आदि संस्कार, निजी संस्कारों को देखना है। तो ये प्रैक्टिस बढ़ाओ इसकी, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा से पूछते हैं बच्चे, बाबा डेट तो बता दो, कब होगा आखिर? बाबा डेट बताओ, 20 साल, 15 साल, 10 साल। अच्छा, बाप पूछते हैं कि डेट कौन बताएगा, डेट कौन फिक्स करेगा? अच्छा, ब्रह्मा भी स्थापना करो। बाबा ने कहा ब्रह्मा ने स्थापना की क्या अकेले की? साथ की ना। हर काम जब साथ किया है तो आप लोगों का वायदा भी क्या है? साथ चलेंगे, साथ करेंगे, साथ सब कुछ है, राज भी साथ करेंगे। तो डेट अकेला बाप फिक्स करेगा क्या? बाबा ने कहा डेट भी बाबा के साथ फिक्स करनी है, इकट्ठे डेट फिक्स करनी है, दोनों साथ। तो उसके लिए बाप अब बच्चों से पूछते हैं कब डेट फिक्स करेंगे, बताओ कब डेट फिक्स करेंगे? बाबा ने बच्चों के ऊपर ही दे दिया सारा के बच्चे ये काम करो। फिर बाबा ने कहा बस एक चीज का बाबा अटेंशन खिंचाना चाहते हैं। वो किस चीज का अटेंशन है? बाबा ने कहा अटेंशन ये खिंचवाना चाहते हैं कि एक सदा शब्द को अटेंशन में लाओ। हाँ, बाबा जब भी पूछते हैं कि भाई ये करते हो, ऐसा करते हो, हाँ, खास कर बाबा कहते हैं सम्मानधारी बने हो। हाँ, फिर बाबा पूछते हैं सदा सम्मानधारी बने हो। तो बच्चे क्या कहते हैं? हाथ तो खड़ा करके खुश कर देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे भी बड़ा युक्ति युक्त उत्तर देते, रहते तो हैं बाबा, रहते हैं, परंतु कभी कभी फिर ऐसा हो जाता है। तो बाबा ने कहा बाबा इस कभी कभी शब्द को जो है ना समाप्त करना चाहता है। बाबा चाहता है कि सदा सदा रहना चाहिए ना। तो सदा वाले बच्चे बाबा को चाहिए, सदा, समटाइम्स नहीं, सदा के लिए। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सदा की स्मृति में सदा सम्मानधारी बन के रहें। तो ये बाबा ने आज हम बच्चों को महावाक्य सुनाए। साथ साथ बाबा ने कहा जनक बच्ची, बाबा ने उनको खूब अप्रिशिएट किया कि बाबा ने देखा जनक बच्ची ने मनसा सेवा करके कराची में, हाँ, उनसे उनको सकाश पहुंचाई, उन्हें भी सकाश पहुंची। तो बाबा ने कहा एक बच्ची ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो बाकी सबको भी ऐसे ही प्रैक्टिकल करना है, मनसा सेवा का प्रैक्टिकल करना है। तो बाबा ने खास इसलिए विशेष बच्चों को पुरुषार्थ पर अटेंशन खिंचाया। अब फिर बाबा ने कहा अच्छा अब क्या करेंगे? अगले सीज़न में बाबा चेक करेंगे। अब ये सीज़न का एंड है ना, फिर बाबा चेक करेंगे सबकी चार्ट। तो बाबा ने कहा जितनी अभी परसेंटेज है उससे परसेंटेज को आगे बढ़ाना है, उससे अधिक परसेंटेज मिलनी चाहिए। तो इसके लिए रहम दिल का गुण धारण करो। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के महावाक्य के अपने को सदा पूर्वज और पूज्य आत्माओं समझ के चलो, सदा इसी नशे में रहो। हम इस सारी सृष्टि की पूर्वज और पूज्य आत्माएं, इसी सम्मान में रहो, तो उससे ऑटोमेटिकली सबको सकाश फिर स्वतः ही मिलती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कितना सुंदर आज हम बच्चों को सम्मान दिया।
ओम शांति। ये था बाप दादा मिलन के ताज़ा ताज़ा मुरली का मुरली मंत्र। ओम शांति।